डैड, माँ, माँ मैं पास हो गया, मैं पास हो गया माँ। अरे जुग जुग जियो मेरे लाल, मेरे बेटे। डैड मैं पास हो गया बेटा, खूब नाम कमाओ, खूब आगे बढ़ो। आजा चलो। अच्छे से पास होके खानदान का नाम रोशन कर दिया तूने। बड़े भैया, बड़े भैया, क्या मैं पास हो गया। बहुत बहुत बधाई हो भैया। मेरिट लिस्ट में फर्स्ट आया हूँ। अच्छा? बस हाँ? हमको पता है कि एक नंबर के ऊपर कोई नंबर ही नहीं होता। अगर एक नंबर होता तो हमारा छोटा भैया उसी नंबर में पास होता। हे मोहन कम हियर। मोहन भैया। अरे अरे मैं पास हो गया। शाबाश। ए रवि, सिर्फ पैर छूने से काम नहीं चलेगा, पार्टी देनी पड़ेगी। हाँ दे दूंगा, इसमें क्या। अरे देखो तुम्हारी माँ मुझे चूटी काट रही है। मैं कहाँ छुट्टी काट रही हूँ? ये कहती है कि मुझे थैंक यू बोलो। हाँ छोड़ो। देखो तुम सबके सामने हाथ छुड़ाकर भाग जाना चाहती है। पीछे। इसे थैंक यू इसलिए चाहिए कि अनपढ़ होते हुए भी इसने 3 होनहार बेटे पैदा किए हैं। तो क्या किए नहीं? हाँ, लेकिन इन्हें होनहार बनाया किसने? मैंने। मैं चाहता था विक्रम डॉक्टर बने, ये बन गया ना सर्जन। मैं चाहता था मोहन पुलिस फोर्स ज्वाइन करे, तो इसने पुलिस ज्वाइन की। अब मैं चाहता हूँ कि रवि मेरी तरह जज बने। और रवि भैया जज जरूर बनेंगे, तथास्तु। अरे ये सब लोग तो तुम्हें फीकी बधाई दे रहे हैं और मैं तुम्हें मीठी बधाई दूंगी। अरे रुक जा। अभी पहले तिलक लगाने दो, आरती करने दो अपनी बहन को। चाचा मेरी साइकिल। पापा। साइकिल? कौन सी साइकिल? आपने वादा किया था आप पास होगे तो मुझे नई साइकिल ला के दोगे। भाई हमने कब वादा किया था? वो किया था ना? हाँ किया था। तो एक काम करो, बुआ से जाकर साइकिल ले लो। अच्छा, 2 साइकिल की दुकान लगानी है? चाचा तेरी साइकिल पहले से ले आए हैं, वो देख। ये रही मोहित की साइकिल। और मेरे और रवि के पास होने की खुशी में इस घर के सभी मेंबरों को बहुत बहुत बधाई। चाचा आई लव यू। थैंक यू। कितने की लाए हो साइकिल? भाभी, ये साइकिल मेरी तरफ से मोहित को एक तोहफा है, और तोहफे पर कीमत का नहीं, प्यार का टैग लगा होता है। दरअसल ये हम सबको याद दिलाना चाहती है कि ये बड़े अमीर बाप की बेटी है और मुझसे शादी करके इसने इस घर पर एहसान किया है। क्यों? तुम जो भी समझो, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ कि रवि अभी स्टूडेंट है और उस पर ये साइकिल का खर्चा क्यों? रहने दो अपनी दलीलें, मैं सब समझता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अब इस मुकदमे का मॉक ट्रायल शुरू होता है। यह है वो आदमी जिस पर खून का इल्जाम लगा है। आर यू ऑल रेडी? प्रोसिक्यूशन में प्लीज प्रोसीड। थैंक यू सर। सर, 24 जनवरी की रात को किरण ने रॉकी बार में जाकर रॉकी के सर पर जोर से आयरन रॉड मारा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या किसी इंसान को कोई हक है कि दूसरे इंसान की जान ले? और अगर नहीं, तो उस इंसान की सजा सजाए मौत होनी चाहिए। I object, Your Honor. I agree कि किसी एक इंसान को दूसरे की जिंदगी छीनने का कोई हक नहीं, लेकिन किरण भी एक इंसान है, हमारे समाज का एक अंग है, उसी समाज का जिसने ये कानून बनाया है। सर, खून की हमारे जिस्म के अंदर जरूरत है, लेकिन वही खून जिस्म के बाहर कितना भद्दा दिखाई देता है, और किरण के हाथों ये भद्दा काम हुआ है। लेकिन क्यों? क्या खून करना उसका पेशा है? नहीं, नहीं सर। तो फिर उसने ये खून क्यों किया? क्योंकि खून करने पर उसे मजबूर किया गया। सर, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कोई भी किसी को मजबूर नहीं कर सकता खून करने के लिए। हालात मजबूर करते हैं एक शरीफ को चोर बनने पर, हालात मजबूर करते हैं एक ईमानदार को बेईमानी करने पर, और हालात मजबूर करते हैं एक मासूम को जालिम बनने पर। पढ़ाई में तो आंखें गई, ये जवानी भी चली जाएगी। अरे किताब और मैगजीन में क्या रखा है? कभी नजर हमसे भी तो मिला जाते हो। लोफर। लोफर। हाय एवरीबॉडी।
ये मेरी चिड़िया है, इसे मैं पटाऊंगा। हाय स्वीटी। अरे अपने पैरों को क्यों तकलीफ दे रही हो? पैदल क्यों जा रही हो? मैं तुम्हें लिफ्ट देने को तैयार हूं, चलो मेरे साथ। रास्ता छोड़ो मेरा। और अगर ना छोड़ो तो? सुना है तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से 4 साल से तुम एक ही क्लास में हो। अपने आप पर नहीं, अपने माँ बाप पर तो रहम खाओ। वाह वाह, बहुत अच्छा बोलती हो, और मीठा भी। आओ तन्हाई में कुछ तुम्हारी मीठी मीठी बातें सुनूं मैं। देखिए मौसम कितना आशिकाना है। अरे सुनाओ ना, कुछ तो सुनाओ, नहीं तो बिना का गीत माला ही सुना दो। ये क्या गुंडागर्दी है? छोड़ो मधु को। मधु वैसे छोड़ने की चीज नहीं है, चाहने की चीज है। जा बच्चे अपना काम कर, जा। मैंने कहा ना मधु को छोड़ो। नहीं छोड़ना, क्या कर लेगा तू? चला जा, चला जा वरना चीर के रख दूंगा। आउट। हाँ तो मेरी जान मधुपान करें। प्रिंसिपल, गुरु प्रिंसिपल। हाँ? मधु, ये क्या कर रही हो? सोई हुई मर्दानगी जगाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे उस गुंडे विनोद से बचाने के बजाय विनोद से तुम्हें ना बचाने की वजह थी, इसलिए इसने मुझे आकर कहा तुम्हें बचाने के लिए। मधु, तुम रवि के गुस्से को नहीं जानती, लेकिन मैं इसे बचपन से जानता हूँ। मुझे अब तक याद है जब ये 10 साल का था। क्या बोला मेरी बहन को? एक बार फिर से बोल। एक बार नहीं 10 बार बोलूंगा, तेरी बहन पागल है, पागल है, पागल है। बचपन से ही जब इसे गुस्सा आता है तो इस पर पागलपन सवार हो जाता है। तो क्या वो बच्चा मर गया? हाँ, रवि बच्चा था, इसलिए अदालत ने इसे 6 महीने चिल्ड्रन होम में रहने की सजा दी। फिर एक और हादसा हुआ। मेरी पहली पत्नी की मौत के बाद रिश्तेदारों और दोस्तों ने मेरे छोटे छोटे बच्चों की खातिर मुझे दोबारा शादी करने पे मजबूर किया। रिसेप्शन पार्टी थी। मुबारक हो प्रिंसिपल साहब, इस बुढ़ापे में शादी करके आपने तो अपने दिल की तमन्ना पूरी कर ली। मगर इनका क्या होगा? इनके बारे में भी तो सोचिए। इनके दिल की तमन्ना कौन पूरी करेगा? ये तो कोई जवान चाहिए, ये तो अभी जवान जब मैंने तुम्हें किसी से लड़ाई करने के लिए मना किया था, तो फिर क्यों तुमने उस लड़के को इस तरह से मारा? कसूर सोमनाथ जी रवि का नहीं है, कसूर मोंटी का है। इसने मेरी इंसल्ट की और रवि बर्दाश्त नहीं कर सका। तुम अच्छी तरह जानते हो इसका ये गुस्सा किसी दिन इसे फांसी तक पहुंचा देगा। तुम्हें आज कसम खानी होगी। कसम खाओ कि आज के बाद तुम किसी पर हाथ नहीं उठाओगे। वचन दो मुझे।
वचन दो मुझे रवि। I'm sorry, sir. रवि, 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 प्लीज। रवि, मैंने जो कुछ भी किया अनजाने में किया, मुझे माफ कर दो। I'm sorry. पूजा, come here, come here, come here.